आओ जी, अब हम आगे अपने 16th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 16th क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये? अतुल एंड मिथुन, कौन कौन पार्टनर है? अतुल और मिथुन, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। द बैलेंस ऑन द 1st of April 2020, 1st of April 2020 को उनका कैपिटल फिक्स है। कैसा है बेटा? फिक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होगा, कैसा होगा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा, तो सारी ट्रांजैक्शन कहां से पास होंगी? करंट अकाउंट से। कहां से पास होंगी बेटा? करंट अकाउंट से। कहां से पास होने वाली है? करंट अकाउंट से। आगे चलते हैं, क्या कहता है फिर वो? लोन, अतुल का 3 लाख क्रेडिट है और मिथुन का 2 लाख डेबिट है। क्या मतलब है 3 लाख क्रेडिट होने का और 2 लाख डेबिट होने का? 3 लाख क्रेडिट होने का मतलब है कि फर्म के ऊपर उधार है 3 लाख का। फर्म ने अतुल से 3 लाख का लोन लिया है। आगे, मिथुन को 2 लाख का लोन दिया है। डेबिट पड़ा है ना, डेबिट का मतलब एसेट, क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी। इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8%। मतलब चाहे लोन दो चाहे लोन लो, उस पर ब्याज 8% ही लगेगा। ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 ईच है। ठीक है जी, क्लियर है। प्रॉफिट बिफोर द अबव इफेक्ट्स, ऊपर की किसी भी चीज को कंसीडर किए बिना प्रॉफिट 2,28,000 रुपए। कितना है? 2,28,000 रुपए। तो आओ जी जरा हिसाब लगा लें, शुरू करें क्वेश्चन। शुरू करते हैं। मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। इस बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटी साइड होती है, ये एसेट साइड होती है, आप सबको पता है। यहां अतुल लोन पड़ा है। क्या पड़ा है? अतुल का लोन 3 लाख का। ठीक है। और आपको पता है कि उस पर कितना इंटरेस्ट देना है? क्वेश्चन ने कहा है 8% इंटरेस्ट होगा, तो 8% ऑफ अतुल लोन होगा और इधर 8% ऑफ मिथुन लोन होगा। मिथुन का कितना लोन है? 2 लाख। यही तो मतलब है, ये एसेट साइड है और वो लायबिलिटी साइड है। मतलब लायबिलिटी साइड में फर्म ने लोन ले रखा है अतुल से 3 लाख का और 8% का लोन किसको दे रखा है? मिथुन को दे रखा है। तो यदि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं। तो बाय प्रॉफिट कितना पड़ा है मेरे पास? बताना एक बार। 2,28,000। यस और नो? इस लोन पे जो हमने मिथुन को लोन दे रखा है, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा कि देना पड़ेगा? मिलेगा। तो इनकम हो गई। ये क्या हो गई? क्रेडिट साइड। यहां क्या आता है? इनकम गेन प्रॉफिट। और P&L की डेबिट साइड में क्या आते हैं? एक्सपेंस लॉस। 11th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। तो जो मिथुन को हमने लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट रिसीव। कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा? 8% ऑफ 2 लाख, दैट इज 16,000। कितना ब्याज मिलेगा हमें बेटा? 16,000। और 2, इस जो अतुल को लोन दे रखा है, अतुल से लोन ले रखा है, इस पे हमें 2 इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलाउड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा? 8% ऑफ 3 लाख, दैट इज 24,000। तो यहां से क्या बचेगा? यहां से नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि कहां चला जाएगा? ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। बताओ कितना है? 2,20,000 आ गया। बोलो यस और नो? कितना प्रॉफिट आ गया? 2,20,000। क्या ये वाली बात समझ आई आपको? तो वर्किंग नोट्स होगा। यहां पे क्या लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सी वर्किंग नोट नंबर 1। क्या देख लो भैया? वर्किंग नोट देख लो। मैं आपको इसको सीधा प्लस माइनस करके भी दिखा सकता था, पर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए ऐसे करके दिखाया कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। ये लोन कहां पड़ा था? ये लोन क्रेडिट पड़ा था और मिथुन का लोन डेबिट पड़ा था। क्रेडिट का मतलब लोन ले रखा है, डेबिट का मतलब लोन दे रखा है। क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी, डेबिट का मतलब एसेट। जो लोन दे रखा है उस पर ब्याज मिला, इनकम। जो लोन ले रखा है उस पर ब्याज दिया, एक्सपेंस। बचा हुआ नेट प्रॉफिट। ये आ गया। वो बच्चा कह रहा है कि सर पार्टनर का लोन जो है ना, पार्टनर का लोन, उस पे इंटरेस्ट लेना और देना एप्रोप्रिएशन में नहीं आना चाहिए। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं। जो लोन है ना, लोन पर ब्याज देना और लेना पक्का पड़ेगा। लोन पे इंटरेस्ट देना
पक्का पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो इतनी बात को? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बताओ क्या हुआ? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किस किस से? अतुल करंट अकाउंट और मिथुन करंट अकाउंट। कितना कितना इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? कितना? 5000 ईच। तो टोटल कितना हो गया? 10,000। फिर क्या देना है भैया हमें? इंटरेस्ट ऑन किसको? अतुल करंट अकाउंट और मिथुन करंट अकाउंट। कितना कितना? 10% कैपिटल कितनी है इनकी? 5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख का 10% 50,000, 10% ही है ना। और मिथुन का 6 लाख का 60,000, कुल मिला के 1,10,000। फिर क्या हुआ बताओ? और कुछ देना है? और कुछ नहीं देना। तो बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो अतुल्स करंट अकाउंट और मिथुन्स करंट अकाउंट। प्रॉफिट है कितना फर्म का? 2,30,000। 2,30 में से एक 10 गए तो 1,20। कोई पीएसआर दे रखी है? 3:2। 1,20 को 5 से डिवाइड करो, 24,000। ये हो गया 48,000 और ये हो गया 72,000। किसी को डाउट है इसमें? मेरे बेटा को, मेरे किसी बच्चे को डाउट है इसमें? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए मुझे पॉज करके।